हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर नहीं भी है तो आपको होना पड़ेगा बिल्कुल एनर्जी के साथ, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। वैसे तो मैंने ये चैप्टर बिल्कुल डीपली आपको करवा दिया था। अगर किसी बच्चे को मतलब एक एक क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज जिन्होंने पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री को हाथ भी नहीं लगाया, हाथ मतलब जैसे ऐसे कि टच भी नहीं किया है, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन ले लेना है, शांति से बैठ जाना है और मुझे समझना है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ बच्चों, जिन्होंने पहले ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उनको भी ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी आज। और आप, मैं ये दावा तो नहीं करती कि आप ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में फुल मार्क्स ले लेंगे, लेकिन हाँ आपका नुकसान भी कुछ नहीं होगा और ये वीडियो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो बहुत बड़ा है और मैंने ये क्यों सोचा कि आपको ये पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो आपका साथ में 9th चैप्टर भी, मतलब 9th चैप्टर का भी इजीली हो जाएगा। यानी कि एक चैप्टर से आप 2 चैप्टर आपके निकल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि 9th चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, यानी कि आप एक एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो इतना तो श्योर ही है कि वहां से भी क्वेश्चन आएगा। जब हमें पता है कि कितने क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है वो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? तो आपको क्या करना है, बस शांति से बैठे रहना है और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूं वैसे वैसे करना है, ठीक है। अब बात यह है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अभी टाइम हो गया, अब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। बेटा अभी भी आप कर सकते हो। जिनके 90 मार्क्स आ सकते हैं वो शायद रिवीजन करके 100 तक पहुंच जाएं, 80 वाले 90 पे पहुंच जाएं। और मैं किसी की भी तौहीन नहीं कर रही हूं, जो माइंड मत करना, जो जिनको लग रहा है कि हाँ मुश्किल ही है, पास हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप पास होंगे। क्योंकि बोलते ना, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, और उम्मीद आपको बिस्तर पे खाली बैठ के नहीं लगानी है। जितने दिन बचे हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कितनी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। यानी कि इन 4 एक्सरसाइज में आपका जो पेपर है ट्रिग्नोमेट्री का वो कवर अप हो रहा है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी कि कैसे आपको किस तरीके से इस चैप्टर का रिवीजन करना है। जिनको ये चैप्टर पहले से आता है, बहुत अच्छे से आता है, वो भी इसको जरूर देखें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है, मतलब आपको आता है तो मैं चाहती हूँ कि जितनी हो सके आप इस चीज की रिवीजन कर लें। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए। तो प्लीज बच्चों अपनी आंखें कान सब कुछ खोल के बैठ लो। ऐसे लगना चाहिए बिल्कुल एनर्जी के साथ, और ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल कॉपी पेन लेके बिल्कुल एनर्जी से बैठना है, ठीक है। तो बने रहें वीडियो के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.1 की, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 8.1, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन ना, जो ट्रिग्नो है इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल। मेट्री मतलब मेजर, यानी कि इसमें आप क्या कर रहे हो, ट्रायंगल को मेजर्स कर रहे हो। जो वैल्यूज आपको नहीं दी गई वो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ट्रिग्नोमेट्री की आपको नीड क्यों पड़ी, ठीक है। ये चीज मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बेसिक से बेसिक बताई है आपको, लेकिन फिर आज मैं आपको बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट में पूरा बताने जा रही हूं। और ये जरूर, मतलब आपको सबसे पहले चैप्टर का नेम तो पता होना चाहिए, इसीलिए। और जिनको लग रहा है कि ज्यादा डीप हो गया तो वो स्किप कर सकता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री करके बताना, स्किप जरा। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल को मेजर करने के लिए, यानी कि ट्रायंगल की कुछ वैल्यूज आपको दी होंगी। अब आपने आज तक ट्रायंगल्स, कितनी ट्रायंगल्स के बारे में सुना है? आपके माइंड में अगर कोई ट्रायंगल बोलता है तो आप क्या समझते हैं? ये ट्रायंगल समझते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं राइट एंगल ट्रायंगल तो आप इस ट्रायंगल को समझेंगे, ऐसा ही होगा।
ठीक है। तो हो सकता है आज तक आप जो भी ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लगाते आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते आए हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दिया तो आप बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। अगर आपको बेस नहीं दिया तो आप हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस निकाल लेते हैं। ऐसे ही करते हैं। एटलीस्ट आपने इतना मैथ तो पढ़ा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है। और ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो जो बिल्कुल नादान है, जिनको कोई लेना देना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। हालांकि मैं चाहती नहीं हूं, क्योंकि जिनका कोई लेना देना नहीं होगा वो इस वीडियो के साथ भी नहीं बने होंगे। ठीक है, उनको तो पता ही नहीं है ना, फिर पढ़ना भी होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 में क्या है देखिए, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक बताई थी क्या? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन और कोसैक सैक और कॉट, ये बताई थी। और ये क्या, ये आपके एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो साइन है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो कोसैक है वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से जो आपका कोस है वो किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो आपका सैक है वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि पंडित, याद कैसे करना है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमारा सो कोट मेरे जमाने का, हम तो इसी ट्रिक से करते आए हैं भाई। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज आप भी इसको ऐसे ही करें। तो इसमें मैंने आपको इनवर्स, और एक टॉपिक आता है आपका इनवर्स, मतलब इसमें एक इनवर्स रेशो भी था। ठीक है, अब इनवर्स रेशो में जैसे कि साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसैक थीटा। ठीक है, उसके बाद जो आपका कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा? आपका 1 अपॉन सैक थीटा। और जो आपका टैन थीटा है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। उसी तरीके से यहां पे आइए, जो आपका कोसैक थीटा है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब जो आपका सैक थीटा है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा। और जो आपका कोट थीटा है वो क्या हो जाएगा? आपका 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, ये होगी। एक मैंने आपको ये ट्रिक बताई और एक आपका ये इनवर्स रेशो बता दिया। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 में अगर क्वेश्चन आएगा पता ही है, नहीं भी आएगा तो क्या हो गया, बट इतना तो पता ही है ना कि ये चीज आपको इस चैप्टर में यूज करने को आएगी ही आएगी। अब मैं आपको बता रही हूं कि 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखनी है, एक तो ये ट्रिक, सेकंड ये इनवर्स रेशो। कोई मुश्किल बात है इसमें? कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब बात आती है कि इस चीज को कैसे यूज करना है। ठीक है, कर दूं, इरेज कर रही हूं मैं। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत कुछ बन सकता है। ठीक है, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन लिखिए एक, मैं आपको बताती हूं कि इन जो ट्रिक्स को, इन इनवर्स रेशो को क्वेश्चन में आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बोलता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन 1 साइन A कोस A एंड सेकंड में क्या बोल रहा है निकालने को? साइन C और कोस C। ठीक है, अब देखो जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मानो जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसको इतना पता चल रहा है कि यहां पे ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। और वो भी कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल की बात हो रही है ना। तो जानी कि इस तरीके से देखिए आप, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आ रहा है? ट्रायंगल के
जब भी ट्रायंगल की बात आती है आपका दिमाग का ढक्कन बोलता है यस ये ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन आगे उन्होंने बोल दिया राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, यहां पे बना दो 90 डिग्री। अब बोल रहा है एट बी यानी कि बी पे बनेगा 90 डिग्री, तो यहां पे बना दीजिए बी। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहां ए लिखना चाहते हैं कहां बी लिखना चाहते हैं। सी हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमें ये बोल दिया गया है कि आपको राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। समझ आ गया। अब देखो यहां पे आ जाइए, ये आपका ए मान लो, इसको आप सी मान लो, आपकी मर्जी है। अब ए भी दिया गया है 24 सेंटीमीटर और जो बीसी है वो दिया गया 7 सेंटीमीटर, और आपको ये साइड नहीं दी गई और बोला गया है कि साइन ए कोस ए निकालना है एंड साइन सी कोस सी निकालना है। अच्छा, अब आप फटाफट से वो ट्रिक लिख लो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन, और यहां पे कोसैक सैक कोट, ठीक है, लगा पता। अब देखो आपको इतना पता चल गया कि यहां पे एक साइड नहीं दी गई, तो सबसे पहले आप वो साइड निकाल लो। तो वो साइड कैसे निकलेगी, आइए, y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या आपकी AC यानी कि AC का स्क्वायर, बेस कितना आपका AB यानी कि AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आपका 7 का स्क्वायर। ये कितना आ गया AC का स्क्वायर, AB कितना आपका 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है। और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, और ये आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और AC इज इक्वल टू अंडरूट 625। और इतना तो पता है कि 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, तो यानी कि ये आ गया आपका 25, ठीक है। इतना तो पता चल गया, इतना मैथमेटिक्स तो आता है ना। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 25 सेंटीमीटर, लगा पता। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, और ये वैल्यू निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़नी ही पड़नी थी, इसके बिना तो काम नहीं चलना था। तो नोट कीजिए, मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में आपको बोलता है साइन ए निकालिए, क्या बोल रहा है आपको, साइन ए निकालने को बोल रहा है। अब आपको पता है साइन किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेन बात क्या है, यहां पे देखिए कौन सा एंगल बोल रहा है, एंगल ए, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है ना। अब देखो इस एंगल की बात हो रही है, यानी कि जिसके साथ ये चीज टच हो रही है वो क्या होगा आपका बेस। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ये जो टच हो रहा है ये आपका क्या होगा बेस। तो आपको यहां पे लिख लेना है कि जो एंगल ए है उसके लिए जो बेस है वो कितना है 24, ठीक है। और बेस के सामने वाला ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना एंगल ए के लिए 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, ठीक है। तो यहां पे देख लो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, तो आपका साइन ए कितना आ गया बेटा 7/25। आगे देखिए कोस ए, अब ए है तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सेम ही रहने वाले हैं। अब यहां पे कोस में देखिए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, ठीक है। आगे देखिए साइन सी, अब देखो एंगल सी के लिए, अब यहां पे आ जाइए,
यहां पे मैं दोबारा से मैं अलग ट्रायंगल बना देती हूं अगर आपको कंफ्यूज ना हो। मान लो ये सेम वही ट्रायंगल है, ये सी एंगल आपका, ये बी है, ये आपका 7 है, ये 24 है, ये आपका ए है। लेकिन इस बार बात किसकी हो रही है बेटा? एंगल सी की, इसकी। अब ये इसके साथ टच हो रहा है तो एंगल सी के लिए बेस क्या हो गया? 7, यानी कि BC। समझ आ रहा है? माइंड में आ रहा है? ये भी तो टच हो रहा है, तो बेटा ये तो हाइपोटेन्यूज है, इतना तो आपको समझ है। इसके साथ जो टच हो रहा है वो आपका क्या बेटे? बेस है। तो यहां पे लिखिए एंगल सी के लिए जो आपका बेस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और जो आपका परपेंडिकुलर, ये सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 24। और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है? 25। तो देखिए साइन सी कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 24/25, है ना। और कोस सी का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25। लगा पता? और क्या पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे? यही पूछेगा। एक्सरसाइज 8.1 में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। और क्या आएगा? नहीं मैम यहां पे तो के वाले क्वेश्चंस भी हैं। कोई बात नहीं, एक के वाला क्वेश्चन करवा के बता देती हूँ। सेम अगर आपको फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट लगाना आते हैं, किस तरीके से किस चीजों को आपको एडजस्ट करना आ जाए, थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोल के जाना है बेटा, बंद नहीं ना करना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। समझ आ गया? तो नोट कीजिए 1 2 3। ठीक है, कुछ भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए इस टाइम क्या होगा, कोई भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बस शांति से देखिए। ठीक है, और उसके बाद रिवीजन जरूर करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करिए। मान लो इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो अगर आपको इस तरीके की कोई ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे उसका डर नहीं जाना। जैसे मान लो जिसको कुछ नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, वो भी इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा। आपको इतना पता, मैंने आपको ट्रिक बताई है। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन और कोसैक सैक कोट, इतना तो पता है। टैन कोट के नाम तो पता है, बैक बेंचर्स को पता होंगे, एटलीस्ट जो बैक बेंचर है उनको इतना तो पता होगा कि कोई साइन कोस टैन कोट ऐसी चीजें बहुत होती हैं। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कोट थीटा होता क्या है। अगर टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट कितना होगा? कोट थीटा कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका उल्टा है, इनवर्स है। अब ये थीटा क्या चीज है बताया मैंने, एंगल। ये एंगल ही तो है। और इस थीटा का 11th-12th में जो आप इसका मैं बोलती ना स्वागत करेंगे, आपको यही नजर आएगा, थीटा ही थीटा, फिर आपको आनी मेरी याद। तो ये एक एंगल है ना। अब ये जो कोट थीटा की वैल्यू दी है, हमें क्या दी है? 7/8 दी है। और जो 7/8 इसकी जो वैल्यू दी है बेटे, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्या पता ये कट करके आया हो कुछ, क्योंकि ये तो रेशो की फॉर्म में है। और जो चीजें रेशो की फॉर्म में होती हैं वो क्या है? वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो साथ में क्या आ जाएगा? 7k/8k। के मतलब इसके साथ कुछ होगा, कोई वैल्यू होगी, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, पर हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें इसमें कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो आपको इतना पता चल गया कि यहां पे कोट थीटा की वैल्यू दी है 7/8 और साथ में के है, यानी कि यहां पे ट्रायंगल की तो बात होगी।
यहाँ पे नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो नाम दे दो, ठीक है। अब जो बेस है वो कितना है, 7K दिया है, जो परपेंडिकुलर है वो कितना दिया है, 8K दिया है, यानी कि फिर एक वैल्यू मिसिंग है। तो पहले तो वो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, AC का स्क्वायर, बेस कितना है 7K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49K का स्क्वायर प्लस 64K का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का स्क्वायर 49 और 64 कितने हो गए, अब ये नहीं के स्क्वायर को प्लस करते फिरना, 113K स्क्वायर, पता ना ये तो ऐसे रहेगा। अब ये स्क्वायर रूट आ गया, AC इज इक्वल टू अंडरूट 113K का स्क्वायर। अब इस चीज का क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब है अंडरूट 113 के ऊपर भी स्क्वायर है और K स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 113K। कितनी आ गई बेटा 113K। आपके पास वैल्यू तो आ गई 113K। करो नोट इसको इतना इतना, ठीक है, हो गया। अब आपके पास आ चुकी हैं सारी वैल्यूज, ठीक है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको क्या करना है, इस पे फिल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, अच्छा। अब आप कहीं भी थीटा मान लो, इन्होंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ था कि आपको एग्जैक्टली जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल एट बी, है ना, कहीं भी आप थीटा मान लो। जैसे मान लो मैं यहां पे थीटा ले लेती हूँ, ये आपका एक एंगल कितना आ गया, थीटा भी तो है। तो यहां पे इसके साथ ये टच हो रहा है, तो एंगल थीटा के लिए जो बेस है वो कितना रहने वाला है 7K, यही रहने वाला है। जो बेस है वो कितना रहने वाला है 7K, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना रहने वाला है 8K, और हाइपोटेन्यूज कितनी 100 अंडरूट में है, इसका तो नहीं मिला हमें 13K। लगा पता, क्योंकि साइन थीटा बोला है ना, तो मैंने बोला कि जिसके साथ टच होता है वो लाइन क्या होती है, बेस होता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। आगे देखिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है अंडरूट 113K। K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि जो आपका साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया 8 अपॉन अंडरूट 113, यानी कि आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई फिल करने को। आगे या नहीं आई तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडरूट 113। अब बात आती है कोस थीटा की। तो थीटा, इसका भी थीटा, इसके लिए भी बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाले हैं। तो कोस क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका, यहाँ पे देखिए 7K, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी अंडरूट 113K। K से K कैंसल आउट, तो यानी कि जो आपका कोस थीटा वो कितना आने वाला है 7 अपॉन अंडरूट 113, ठीक है बेटे। तो कोस थीटा, बोर तो नहीं हो गए, जागो जागो, ठीक है, अंडरूट 113 लगा पता। और ये जो आधे सो गए हैं ना, उठ जाओ, ये नींद अब नहीं आनी चाहिए आपको आसपास भी, समझ आया। नींदों को आपको क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, मजाक नहीं कर रही मैं। सोचो वो माहौल, सोचो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, फिर यहाँ पे मूंछों पे पसीने आ रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं और कुछ 30 मार खान बोल रहे हैं, देखा जाएगा। अंदर से उनको भी डर लग रहा होता है, लेकिन वो ऐसे बनते हैं ना, देख लेंगे जो होगा, कुछ नहीं होगा, पढ़ लो। डरा नहीं रही हूँ, आई तो मोटिवेट ही करनी थी, लेकिन जिस हिसाब से आप ऐसे झपकियां ले रहे हो ना, ये सही बात नहीं है, ठीक है। खैर मजाक, आपको चेक करना पड़ता है ना कि सो तो नहीं गए साथ साथ में।
नोट कर लिया? ठीक है जी, तो मैं इरेज कर रही हूं बेटा। ओके, अब आपको फिल किस में करनी थी? इसमें करनी थी वैल्यू। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? अगर आप 1 इनको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये ब्रैकेट है ना, तो समझ रहे हो ना क्या कर रही हूं मैं? तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अरे मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा भी दे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, और वैसे भी ये स्क्वायर में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1। अच्छा, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, साइन स्क्वायर थीटा आपकी वैल्यू कौन सी आई है? साइन थीटा की, साथ में क्या लगा है? स्क्वायर, तो यानी कि क्या आ जाएगा? 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन, अब देखो ये 64 है ना, 8 का स्क्वायर 64, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बच गया? 113। समझ आया? यहां पे देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 113 ही होगा ना, वही तो लिखा है। अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, ठीक है। अब क्या करना है? एलसीएम ले लें। 113 तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। क्या किया मैंने? 1 माइनस 64 अपॉन 113, एलसीएम लिया 113, वहां पे गए 113 माइनस 64। एलसीएम तो पता ना कैसे लेते हैं, इतने नादान तो नहीं है आप जितना मुझे लगता है। अब इन दोनों को माइनस किया, कहां पे बुलाऊं अब मैं? चलो इरेज ही करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बची है, और आप कहीं इरिटेट होकर गुस्से से बंद ही ना कर दें वीडियो देखना। चलो कर भी देते हैं, तो इसमें तेरा घाटा, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो चलो आ जाओ, पेपर है पेपर, आगे नहीं कुछ भी सोचना, ठीक है। अब देखो 113 माइनस 64 कितना आ गया? 49 आ गया, अपॉन में 113 अपॉन 64 अपॉन 113, ठीक है जी। 113 उल्टा चला गया, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, पता है। इन गलियों से आप अनजान तो नहीं है, जानते हैं ना आप इतना मैथमेटिक्स, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 49 अपॉन 64। और ये आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या आ चुका है ये आंसर? लगा पता? अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है? एक क्वेश्चन करवा रही हूं बिल्कुल हलवा सा, ऐसे जिसका कोई वो नहीं, कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। फिर मैं आपको थोड़ा ऐसे करवा रही हूं कि इन दो, देखो जहां तो एक ए के पीछे जैसे साइन ए सी इस तरह का पूछ लेगा क्वेश्चन, जहां फिर इस एक्सरसाइज में के की वैल्यूज ये के वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, और क्या पूछेगा आपसे? दुश्मनी तो है नहीं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप उनको तंग करके आए हैं, उनका भी यही होगा फैसला कि आप पास हो सके, उस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। डोंट वरी, रिलैक्स हो जाइए। लेकिन उसके लिए बोलते ना पेपर तो इजी था लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा। कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोट कितना है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना है बेटा? हाँ, एंगल थीटा के लिए जो बेस था वो कितना था? 7K था। परपेंडिकुलर कितना था? 8K था, है ना। और
यानी कि k से तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 और 8 का स्क्वायर भी कितना आ गया 64। यानी कि दोनों का जो आंसर है वो सेम आए हैं। लगा पता? तो करो इसको नोट। 1 मिनट में पानी पी लूं। नोट कर रहे हो? तो ये थी आपकी बेटा 8.1, जिसमें आपको बस इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको सिर्फ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट और ट्रिक आनी चाहिए। समझ आ गया? चलो अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। बस आपको सिर्फ एंजॉय करना है कि हाँ अच्छा ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, बस उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस चीज को कैसे इजी करना है। मैं बोल रही हूँ आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी बेटा, ठीक है? बस पढ़ के देखो एक बारी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है? फिर साइन, कोस, टैन, सैक, कोसैक और कोट, ठीक है? ले मार्कर की भी बैटरी हो गई डेड, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? ये कितना 0, साइन 0 यानी कि 0, 1/2 अंडरूट 3/2, सॉरी 1/√2, छी 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 1/√2 अंडरूट 3/2 और 1। आपको पहले इतना याद रखना कि इतना आपको टेबल तो आता है, नहीं आता तो आज इसको याद कर ले, पहले तो इसको याद कर लो टेबल को, क्योंकि ये टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, सीरियसली बहुत जरूरी है, इसमें कोई मजाक नहीं, ठीक है? ये टेबल तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए, है ना? अब देखो 0, 1/2, 1/√2 अंडरूट 3/2 1। कोस इसका बिल्कुल उल्टा होगा। कैसे? ये जो 1 सबसे लास्ट में है ये आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा अंडरूट 3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आपका आ जाएगा 0। उसके बाद आप टैन की बात करते हैं। टैन 0 होता है 0, 1/√3 और फिर √3 और 1/√3 और नॉट डिफाइंड, ठीक है? और टैन का 0, 1/√3 और 1 और √3 नॉट डिफाइंड, ठीक है? और जो इसका कोट है वो बिल्कुल इससे उल्टा है, तो यहां पे आ जाइए। कोट क्या है? नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और ये आ जाएगा 0। उसके बाद सैक का देख लो। सैक का क्या है? 1, 2/√3 और √2 फिर 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है? उसके बाद कोसैक का देख लो, सेम इसका उल्टा, नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3 और 1। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, आपको बस क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। पता है साइन का इनवर्स कोर्स बोल रही हूँ, सॉरी, मुझे लगता है मैं ना, देखो टाइम इस टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, ठीक है? और मेरे भी बज गए हैं 12। अब मुझे दोबारा से एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो 0 साइन का इनवर्स क्या होता है बेटा? कोस। समझ आ गया? टैन का भी कॉट, सैक का कोसैक। ये मैंने आपको इनवर्स रेशो में बताया, मैंने आपको इसका बिल्कुल बताया कि इस टेबल की ट्रिक कैसे है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक एक चीज मैंने आपको सारी करवाई है। आज जस्ट सिर्फ रिवीजन हो रहा है, तो आपको ये टेबल अपने दिमाग में बिठा लेना है, और जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको कोशिश ये करनी है
कि इन टेबल्स को अगर आपको पहले आंसर शीट दे दी जाती है, टेबल्स को, ट्रिक्स को, जो पीछे रफ वर्क का पेज दिया होता है, आप लिख ले पहले, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि पता ही है ये चीजें तो यूज होनी होनी, बिल्कुल शांति से टेबल बना लें, ट्रिक्स बना लें, जो चीजें आपको लगता है भूल सकती हैं वो भी लिख लें आंसर शीट के पीछे, कोई बड़ी बात नहीं, हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो इस टेबल को नोट करना चाहते हैं तो कर लें। और जो आपकी एक्सरसाइज है 8.2 है मेरे बच्चे, वो सिर्फ इस टेबल पे ही डिपेंड है। अब इतना भी पता है आपको कि 8.2 में क्या होगा, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पर उसके लिए आपको टेबल आना चाहिए। अगर बेटा आपको टेबल आता है, आप क्वेश्चन भी तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। मैं आपको तभी बता पाऊंगी कि आपको क्वेश्चन के साथ कैसे लड़ाई करनी है, कैसे लड़ना है आपको, चाहे टफ क्वेश्चन है चाहे इजी क्वेश्चन है ना। तो एटलीस्ट आपको ये टेबल आना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डाल सकता है, आपको क्या कर सकता है आपके साथ। बस आपको वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, जैसे फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। समझ आ गया। जब भी कोई क्वेश्चन करना है उसकी वैल्यूज लिख लेनी है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है उनकी बात कर रही हूं। ठीक है, कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, मतलब सारा क्या है, इन वैल्यूज का ही तो खेल है, इन्हीं वैल्यूज का ही तो खेल है बेटा सारा, है ना। जिस बच्चे को ये वैल्यूज आती है वो तो ये क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा √3/2। ठीक, कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। यानी कि ये क्या हो गया इसका स्क्वायर और प्लस ये कितना आ गया 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। ठीक है, √3 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर 2 के ऊपर भी तो स्क्वायर है 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। समझ आ गया मैम, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे पेपर में। हाँ ठीक है बेटा, क्या पता आ ही जाए। और वो भी छोड़ो, आपको मैं सिर्फ बता रही हूं कि वैल्यूज को कैसे करना है, कैसे यूज करना है। इससे हटके भी क्वेश्चन करवाती हूं अभी मैं। ये तो जस्ट आपका एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए था, जिनको डर लग रहा है कि पता नहीं अब हमने पढ़ा ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जिनकी तो प्रैक्टिस अच्छी है वो एक बार फिर से कर लो। मैं आपको अपना किस्सा बताऊं, अभी तो क्या बोलते OMR शीट्स आपके लिए बड़ी आम बात हो गई, लेकिन जब हमारा बैच था, जब हमने एग्जाम दिया तो फर्स्ट बार OMR शीट आई थी। आप मान सकते हैं हमें लगा पता नहीं क्या है ये, गोलू गोलू से क्या ये गोले से भरने हैं। मेरी जैसे तो वैसे ही बोर्ड के एग्जाम ऐसे घर वाले डरा देते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम हुए पता नहीं जैसे फांसी लगवा देंगे वहां जाके, है ना। और बोलते भी थे वहां पे फ्लाइंग आएगी, ये आएगा, मुझे लगता था पता नहीं उड़ के आएंगी वो, बट जब वहां गए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो OMR शीट भरते भरते मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे फायदा पता क्या चीज दे गई, रिवीजन। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार रिवाइज किया था। तो मैथमेटिक्स बिना रिवाइज के तो हो ही नहीं सकता बेटा। और आपको एक और चीज बताऊं, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन बहुत टाइम बाद रिवाइज करा होगा वो पेपर में जल्दी में भी होगा ना। जैसे मान लो भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो कि आपका पेपर छूटने वाला हो, ये हो, टाइम कम हो, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि OMR शीट तब फर्स्ट टाइम थी तो उसको भरने में हमारा टाइम वेस्ट हो गया और डर गए पता नहीं क्या नई चीज आ गई। ठीक है, बच्चे थे ना तब, अब तो हम पता ही है बड़े हो गए हैं, इनफैक्ट बोले तो बूढ़े ही होने पे आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूं कि मेरे एक क्वेश्चन का आंसर गलत आया, तो आपको पता मेरा जो हाथ ऐसे मैं चला रही थी ना, उसने गवाही दे दी कि कुछ तो गलत कर दिया, माइंड सिग्नल पकड़ लिया। यार जब मैं पहले ये घर पे जब स्कूल में रिवाइज करती थी तब तो ऐसे आंसर नहीं आता था,
उसको क्या बोलते हैं रिवीजन। अब जिस बच्चे ने सीधा 30 मार खान जो सीधा एग्जाम में जाके ही क्या कर रहा है, रिवाइज पहली बार आंसर निकाल रहा है, उसको क्या पता क्या आ रहा है क्या नहीं, उसको कोई सिग्नल नहीं मिलने वाले। तो अगर आप कर भी लेते हैं, जिनको आता है वो भी रिवाइज कर लें। रिवाइज करना बुरी बात नहीं है। आपने पूरा साल पढ़ा, आपने रिवाइज नहीं किया, आपको वहां जाके याद आएगा इतना खास? हाँ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, शायद उतना बेहतर ना कर पाए। तो रिवीजन क्या है बेटा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज ही करता है आपका। जो पेपर है वो अच्छा ही होगा। तो जितनी हो सके रिवीजन कर लो। अब जो मैंने ये वीडियो आपको बताई है, इसके ये चीज मेरी 1 से 2 बार वीडियो देख लो, ऐसे समझोगे जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लेकिन सुनने के बाद आपको अपने हाथों से रिवाइज भी करना है। समझ आया? तो करो इसको नोट। चलो अब थोड़ा इससे ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसैक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमने पहले की वैल्यूज लिखी हुई हैं। साइन 31/2 है, तो ये तो हमारे काम की है। उसके बाद आपको पता है tan 45 कितना होता है, 1, ठीक है। उसके बाद कोसैक 60 कितना होता है आपका, 2/√3। कोसैक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, ठीक है जी। और sec 30 की भी कितनी होती है, 2/√3, ठीक है। और cos 60 की भी, cos 60 की 1/2। समझ आ गया? और तो कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है, तो इसको साफ कर दें। अब देखो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, बस आराम से देखते जाओ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसैक 60 कितना होता है, 2/√3। वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे। sec 30 कितना होता है, 2/√3 प्लस कोस 60 कितना होता है, 1/2 प्लस कोट 45 कितना होता है, कोट 45 की वैल्यू कितनी है बेटे, 1, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। अब देखो एलसीएम तो लिया आप सबने, कैसे लेते हैं, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। एलसीएम लिया 2/3। कैसे करते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 बन जा √3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा 2/3। इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 यानी कि -4, ठीक है। अब देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, ये 1 का √3, ये 2/3, तो 2 और 1 कितने होके 3, यानी कि 3/3 आ गया, ठीक है। और साथ में क्या आपका -4 अपॉन में कितना है 2/3, यानी कि इतना इतना देखो, ये 1 2 और 1 3 और साथ में -4, ठीक है। समझ आया ना क्या किया, √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है। यानी कि इतनी इतनी जगह जो ऊपर का पोर्शन है, इसको सॉल्व करके क्या आया बेटा, 3/3। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस में 2/3 भी तो है, 2/3 -4। अच्छा नहीं नहीं, मैंने क्या किया, देखो बेटा दोबारा से देखो, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना आ गया 3/3 -4 अपॉन 2/3। समझ आ गया? अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे आ जाइए, 2 अपॉन, दिख रहा है यहां से कि नहीं दिख रहा, प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो एलसीएम कितना आ गया 2/3। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 2 2 जा 4 प्लस इस 2 से ये 2 क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना आ गया √3, और ये सीधा ऊपर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। जिसके साथ कुछ नहीं 1 मान लेते हो, तो ये कितना आ गया 2 और 1 3, तो 3/3 अपॉन 2/3,
3। तो क्या मैं उल्ट ऐसे लिख सकती हूँ इसको, 3√3 प्लस 4/2√3 लिख सकती हूँ। कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। ये आ गया, यानी कि जब आपने इस टर्म को सॉल्व किया तो आपका ये आया, जब आपने इस टर्म को सॉल्व किया तो आपका ये आया। ओके जी, चलो करो नोट इतना। ठीक है, तो जब आपने ऊपर वाली कैलकुलेशन को सॉल्व किया था तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 3√3 माइनस 4/2√3 अपॉन नीचे वाली को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3√3 प्लस 4/2√3। अब 3√3 माइनस 4/2√3, अब ये उल्टा चला गया, मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4, इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। लगा पता, आया समझ में। लेकिन अब आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि ये तो वैल्यूज सॉल्व करके हमने कर लिया, ठीक है, वैल्यूज तो सॉल्व कर ली, लेकिन हमें मिला क्या, कुछ भी नहीं। पर मैंने आपको एक चीज बताई है जो कि बहुत बार बताई है, कौन सी, कि जो आपका ये होता है अंडरूट में कभी नहीं आता, आपका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर आपका कभी भी अंडरूट में नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कीजिए, 3√3, यहां पे क्या प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। लगा पता। रैशनलाइज क्या करते हैं, जब रैशनलाइज करते हैं तो ये साइन, अगर यहाँ पे माइनस होता तो वहां पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4, यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4, तो क्या आप इसका ऐसे लिख सकते हो, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अपॉन में इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा आ जाता है 3√3 का स्क्वायर। अब आगे प्लस माइनस माइनस, तो 4 4 जा 16 आ गया। लगा पता। अब देखो, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ऑफ कोर्स बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां पे क्या है माइनस, तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे देखो जो आपका a है वो कितना है 3√3 और जो आपका b है वो कितना है 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, क्या बोलता है 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3, स्पेस कम पड़ गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ रहा है, यहां पे देखिए 2 इंटू 3 2ab, b कितना है आपका 4, अपॉन में क्या है 3√3 का स्क्वायर, कैसे करोगे इसको, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, यानी कि 9 3 का कितने हो गए 27, तो यहां पे लिख सकते हो आप 27। आगे क्या है माइनस 16, अभी अभी सॉल्व किया आपने, 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया 27, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, आगे माइनस 2 3 का 6, यहां पे देखिए 2 3 का 6, 6 4 जा 24, यानी कि 24√3। ठीक है बेटे, अब 27 में से 16 गए कितने बचते हैं 11, हाँ, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया 43, 8 9 10 11 12 13, हाँ 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। आया समझ में। अब नीचे अंडरूट नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आपको वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहले जो करवाया आपको स्टार्टअप देने के लिए, या फिर आपको ये पूछ लेगा 8.2 में और ऐसा क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री
टेबल को करना पड़ेगा। किसके लिए? एक्सरसाइज 8.2 के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री रेशो बताई। सेकंड चैप्टर में और एक वो ट्रिक बताई। और सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ एक टेबल लर्न करना है। ये टेबल आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बस। तो करिए इसको नोट। एक मिनट मैं पानी पी लूं। कद्दू रेज तो मैं कर रही हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको किस तरीके से चीजों को बता रही हूं कि आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 8.3 में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सरसाइज 8.3 में क्या जरूरी है करना। एक्सरसाइज 8.3 में जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसैक थीटा होता है। और कोसैक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 8.3 में ये चीज याद रखनी है। अब मैम ये थीटा क्या चीज है? थीटा एक एंगल है, बस आपको याद रखना है। यहां पे साइन 90 माइनस थीटा है तो इट मींस कोस थीटा आप यूज कर सकते हैं। लगा पता मैं आपको क्या बात बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो आप कोस थीटा यूज कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। और किस तरीके से इन चीजों को आपको यूज करना है वो भी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगी, ठीक है। तो जाने की बात सारी कुल मिला के ये आ रही है कि साइन थीटा का कोस और टैन का कोट और सैक का कोसैक एक जैसे भी लग रहे हैं ये, है ना। तो कर लो नोट। ये तो आपको बिल्कुल अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। तो मैं इरेज कर रही हूं और आपको क्वेश्चन बताती हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको बड़े ही खूबसूरत तरीके से कैसे आपको पेश करने हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये क्या है? साइन 18 डिग्री है ना। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप? यहां पे देखो ये क्या आपका साइन 18 डिग्री, ठीक है जी। अपॉन में नीचे क्या दिया है? कोस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 18। आपने बोला ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि भाई 90 में से 18 गए तो कितने बचते हैं? 72 ही बचते हैं। अब देखो ये चीज क्या बन रही है? कोस 90 माइनस थीटा, अभी अभी पढ़ा हमने। यानी कि इस केस में जो थीटा है वो कितना है? 18 डिग्री। थीटा वो कितना है? 18 डिग्री। अभी अभी हमने पढ़ा कि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। यानी कि आप कोस 90 माइनस थीटा की जगह बेटा, कोस 90 माइनस थीटा की जगह आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा। और इस बार आपको थीटा क्वेश्चन में क्या दिया है? 18 डिग्री। बस ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो कर दो कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 1। कुछ नया किया हमने। बात क्या थी? जिस बच्चे को वो आइडेंटिटी पता थी कि हाँ कैसे लगानी है वो कर लेंगे, जिसको नहीं पता वो फिर बेचारा क्या कर सकता है ना।
तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि सारा उन चीजों का खेल है जो मैं आपको बस एक चीज बता रही हूँ। क्या एक्सरसाइज 8.1 में क्या करना है आपको, वो ट्रिक याद कर लेनी है, इनवर्स रेशियो बता देना है। सेकंड में आपको टेबल ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से याद कर लेना है। और थर्ड में आपको इस तरीके की चीजें जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं इस तरीके से कर लेनी है। समझ आया? आई थिंक आपको फील आ रहा हो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो नोट कर लिया, ये मैं कर रही हूँ इसको साफ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। वैसे एक चीज बताऊं, इतनी रात को वीडियो बना रही हूँ तो मुझे वो कंचना मूवी याद आ रही है। मुझे टेंशन हो रही है कहीं भूत ना आ जाए। और क्या, आपने तो ये कौन सा रात को देख रहे होंगे इस टाइम? टाइम कितना हो रहा है? ओ माय गॉड, बहुत टाइम हो चुका है। तो 1 बजे तो आप रात के क्या ही देखेंगे, आप तो भाई सुबह उठ के अंगड़ाइयाँ लेकर देखेंगे। पर जितनी मेहनत से मैंने करवाई है तो जरूर आप इसको पढ़ें बेटा, ठीक है। तो मुझे पूरी कंचना मूवी याद आ रही है। जब हम छोटे होते थे ना, एक सीरियल आता होता था, फिर कोई है, ये वाला सीरियल आता होता था। आपको कहाँ पता वो वाले, बड़ा ही, और हम हर सैटरडे संडे उसको देखते होते थे, है ना। तो आज मुझे वो अपना जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड मेमोरीज, जिसको बोलते हैं, मेरी हो गई हैं, क्या बोलते हैं उसको, ताज़ा हो गई हैं। ठीक है, खैर बड़ा मजाक हो गया, करते हैं। देखो tan 48 डिग्री, मैं इसको आगे पीछे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत? ऐसे क्यों किया आपके माइंड में आया? क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। 23 डिग्री, tan 67 डिग्री, इसको किसके इक्वल पुट रखना है? ये आपकी राइट हैंड साइड है, यानी कि 1। देखना है आपको कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही है। आगे देखो tan 48 डिग्री, आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan 90 माइनस 48। क्यों किया? क्यों? देखो 90 में से 48 गए, कितने बचेंगे? 42। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस टर्म को लिख सकते हैं हम। कोई मैंने गुना तो नहीं कर दिया, नहीं किया। ठीक है, आगे देखो tan 23 डिग्री, कुछ बोल रहे हैं, मैम के दिमाग में फर्क पड़ गया लग रहा है, पड़ेगा ही ना। ठीक है, बारिश भी लगी हुई है इस टाइम, बहुत तेज। आगे tan 90 माइनस, आना कभी हमारे हिमाचल, दिखाएंगे आपको बर्फ। ठीक है, पर पहले एग्जाम दे लो। ऐसे आपने तो बुलाया था, मैं इससे पहले नहीं बुला रही आपको। ठीक है, अब देखो आप इसको 67 कैसे लिख सकते हो? tan 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, यस या नो? कैसे? 90 में से 23 की बेटे 67 ही बचते हैं या नहीं बचते हैं। ठीक है, अब देखो tan 48 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, बेटा क्या बताया मैंने? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कोट थीटा। अब थीटा क्या है यहां पे? 48 डिग्री। ठीक है जी, चलो खेल अब खत्म। tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, यानी कि 23 डिग्री। अच्छा, ये क्या 1 तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा आएगा? क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, मेरे होते हुए ना आए 1, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है दीदी, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पता आएगा ही, पेशेंस रखो। आगे देखो tan 48 डिग्री, कोट 48 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/tan 48, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? मैंने बताया था कोट का इनवर्स फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया, वो तो 8.1 एक्सरसाइज थी, 3 में कैसे आ गई बेटा? कुछ भी आ सकता है। 8.4 में तो सारे रूल्स आ गए हैं। तभी तो कहा कि आपको हर एक चीज माइंड में होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक पेज में लिख लो कि पहले में आप ट्रिक कर रहे हो, दूसरे में आप टेबल याद कर रहे हो, तीसरे में आपने ये आइडेंटिटी यूज करी। आपको आनी चाहिए। कोट थीटा पता है 1/tan थीटा होता है, इनवर्स रेशियो में बताया मैंने अभी एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, आगे tan
23 डिग्री, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/tan 23 डिग्री लिख सकते हो। यस या नो? इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1, यहाँ पे कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 1। लो जी, चक्को अपना आंसर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया बेटा जी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में, लगा पता? तो करो इसको नोट। मेरी होगी इंक खत्म, तो मैं इंक डाल लेती हूं तब तक। ठीक है, आप तब तक करो नोट। ले, ये तो होना ही था। ठीक है जी, क्या करूं, गला सूख जा रहा है बेटा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ आज मैं, ना। चलो चलो सीरियस हो जाओ भाई, एग्जाम है ना। ऐसे बोल रहे होंगे सारे टीचर आपको स्कूल में, पढ़ लो नहीं तो आप फेल हो जाओगी, है ना। ऐसे बोल रहे होंगे, फिर आपको दोबारा से 10th में बैठना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फिर आपके कानों में निकल रहा होगा खून, पता है हमें बैठना पड़ेगा, क्या इसका मतलब सुनाते रहोगे? नहीं बेटा, आपको नहीं बैठना पड़ेगा दोबारा से 10th में, आपने पढ़ना है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है। अब जितने दिन बचे आप उसको डबल कर लो अब। ठीक है, बता दो हम कर सकते हैं, बता दो हम हैं 30 मार खान, बैक बेंचर किसी नलायक नहीं होते, कर दो साबित आज। ठीक है, नहीं होते भाई, बिल्कुल नहीं होते। वैसे मैं भी बैक बेंचर, कभी कभी बैक बेंच में बैठ जाती थी, कभी कभी, पर ऑलवेज नहीं। ठीक है, आगे अब बची बेटा एक्सरसाइज 8.4, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज बची है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, एक क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर साइन, और दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसैक स्क्वायर थीटा। बस आपको इस एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी, बाकी सारी आइडेंटिटीज इसी से बन जाएगी। जैसे कि ये देख लीजिए, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 वो वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इतना तो कर सकते हैं आप, बन गई ये एक आइडेंटिटी और बन गई। अगर कोस स्क्वायर थीटा होता तब भी वहां जाके चला जाता, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। समझ आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे डीपली से बताई हुई है आपको। ठीक है, उसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का भी वही हिसाब, अगर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1 यहाँ पे प्लस का वहां पे माइनस का हो जाएगा। अगर आपको secant स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। ये सारा अदला बदला आप कर सकते हो, लेकिन मेन आपको ये 3 आइडेंटिटी आनी चाहिए। मेरे साथ बोलिए, रिपीट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? आपको सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज अपने माइंड में रखनी ही पड़ेगी, किसी भी हालत में आपको ये मतलब अपने माइंड में सेट करना, आपको भूलनी नहीं चाहिए। चाहे तो आप अपने बेड के ऊपर कहीं भी पेजेस लगा लो, कुछ भी कर लो, चार्ट लगा लो, अपनी आंखों के सामने आपको रखना ही रखना है। क्योंकि जिन बच्चों का रिवीजन अच्छा है, पहले से वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और जो बेचारे सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, जहाँ ऐसे ही है 50-50, जो भी कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है कुछ। अब क्वेश्चन करना है कि इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, तो बोलता है कोसेक थीटा माइनस
कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और एक चीज आपको और माइंड में रख लेनी है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बताई थी। अरे मैम ये क्या नई चीज, ये तो चीटिंग है। बेटा सुन लो, बस थोड़ा सा रहा है, अब इतना टाइम बने रहे हो, थोड़ा सा और देख लो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का बेटा टेबल लिख रहे थे 0 1/2 1 अपॉन √2 जो भी लिख रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रही थी, फिर कोस की क्या थी, इससे उल्टी आ रही थी, है ना, मतलब इससे बिल्कुल इनवर्स आ रही थी। तो टैन थीटा का क्या मतलब था कि जब आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर रहे थे, यानी कि जब आप साइन को कोस के साथ डिवाइड करोगे तो आपको टैन की वैल्यू मिल जाएगी, वो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और उसी तरीके से अगर आपको कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे तो आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। यानी कि एक चीज आपको ये भी रखनी है याद कि एक तो टेबल अगर आपको भूल जाए तो अगर आपको टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अगर आपको साइन ओनली साइन की भी पता है तब भी आप पूरा टेबल निकाल सकते हो। साइन थीटा पता है तो उसका उल्टा इनवर्स कोस कर दीजिए और फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से आपको कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे तो आपके पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि जहां पे कोट थीटा है वहां पे आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर सकते हो, जहां पे टैन थीटा है वहां पे आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का यूज कर सकते हो। अब आपको माइंड लगाना है, क्या लगाना है, आपको माइंड लगाना है कि चीजों को किस तरीके से किया जा सकता है। अब आपको ये नहीं कि बता दिया सारे रूल्स लगा दिए, पहले देखना है कि क्या राइट हैंड साइड, जैसे मान लो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है आपकी राइट हैंड साइड, लगी समझ। ये क्या होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होती है बेटा आपकी राइट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल पुट करना है, मतलब ये बराबर आनी चाहिए। क्या चाहिए आपको, इससे आपको ये लाना है, यानी कि आपको माइंड में ये दिमाग में आपके बात बिठा लेनी है कि आपको कोस थीटा समथिंग कुछ चाहिए। अब कोसेक थीटा अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले साइन कोस टैन, और साइन का उल्टा कोसेक सैक और कोट। तो मैंने आपको बताया था कि साइन का इनवर्स क्या है 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक का क्या है कोस का, साइन का क्या है बेटा 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, यानी कि जहां पे कोस थीटा वहां पे आप 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हो। देखो बेटा अगर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो यानी कि जो आपका कोसेक थीटा वो 1 अपॉन साइन थीटा हो सकता है। जो आपका कोसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा हो सकता है, यानी कि मैं इस कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा कर सकती हूँ। क्यों मैम, यही क्यों किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना है, मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को इस तरीके से राइट हैंड साइड लेकर आनी है, समझ आ गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या मैं कोस थीटा की जगह ये लिख सकती हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी अभी बताया। ठीक है, और ऐसे क्यों कर रही हूं आपको पता ही है, क्योंकि मुझे ये लेकर आना है। ये कितना आ गया साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, ये सेम 1 माइनस, और यहां पे भी कितना आ गया कोस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर भी तो है तो यानी कि मुझे होल स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया समझ मैंने क्या किया। बेटा देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी चीजें यूज होगी, जो मैंने आपको पूरे चैप्टर में रिवाइज करी ये सारी चीजें यूज हो रही है। कोसेक थीटा इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा का, बताया पहले ट्रिक और साथ में इनवर्स रेशो बोल लग गया। अभी बताया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, लगा दिया एलसीएम लगा दिया। ठीक है, अब आप इसको खोल के लिखो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में ये कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, आ गया साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब देखो बेटा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा
और 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डबल बार है चीजें। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी करवाई, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो आप इसको अकेला रहने देंगे और ये प्लस का तो वहां जाके किसका हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा का। समझ आ गया? तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, ठीक। अब देखो ये 1 है, क्या आप इसको स्क्वायर लिख भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं इतना कुछ क्यों कर रही हूँ कि मुझे ये चाहिए। अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। 1 में कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, पड़ा जा नहीं पड़ा। मैं ये इरेज कर रही हूं, माफी चाहूंगी, काफी गंद डाल दिया मैंने, बट प्लीज आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। आगे 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग, सुनो 8th क्लास में आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो किसके इक्वल है बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि इस केस में आपका ए कितना है 1 और बी कितना है कोस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, लिख सकते हो। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। समझ आ गया? यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड। और मैं जानबूझ के सिचुएशंस को उस साइड लेकर जा रही थी। ऐसे तो हो सकता है कितनी चीजें हो जो आपके माइंड में आ रही हो, लेकिन हमें अपना रास्ता पता है ना, मंजिल पता है ना, तो रास्ते हमें वही चूज करने हैं जो यहां तक पहुंच सके। हमें इधर उधर क्यों भटकना है, टैन कोर्ट में क्यों जाना है? हमें पता हमें कोर्स चाहिए, तो आपको उसके आसपास ही भटकना पड़ेगा। समझ आ गया? अब 10th की एग्जाम है तो बेटा आपको 10th की ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं आप कोई और किताबें लेके बैठ जाओ। उसी तरीके से अगर आपको ये चाहिए तो आपको इसके आसपास ही घूमना पड़ेगा। तो करिए नोट इसको। ठीक है, लाइटिंग सिस्टम पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आज यहीं पे सारा चैप्टर बेटा खत्म होता है आपका। मैंने जितना भी हो सकता था, एक क्वेश्चन करवा दूं और बताओ क्या करना है, करना है इंटरेस्ट? चलो करवा ही देती हूँ, आप भी याद रखोगे। जैसे कि अंडरूट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मान लो अंडरूट वाला कोई आ जाए और राइट हैंड साइड आपको दी गई है sec ए प्लस tan ए। ठीक है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, लेकिन आपको इतना अच्छे से पता है कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी अंडरूट में नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज करते हो आप इस सिचुएशंस को, कैसे लड़ते हो? तो 1 प्लस साइन ए, साइन यहां पे माइनस है तो वहां पे उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। आगे अंडरूट 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि ये सारा क्या है बेटा, इसका स्क्वायर रूट ही है। अब इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, इसका मतलब क्या है 1 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यही मतलब है इसका, है ना? अब देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना? तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है,
आपको अच्छे से पता है अंडर रूट बचा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? ए क्या चीज है? अब थीटा, आपने कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको अभी अभी करवाया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ए मान लो इस बार। क्या फर्क पड़ रहा है? एंगल है, थीटा भी एंगल है और ए भी एंगल ही है। चाहिए क्या आपको? अब देखो ये क्या, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो मैंने यहां पे लिख लिया कोस स्क्वायर ए। मैं ऐसे क्यों कर रही हूं अभी पता चल जाएगा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब ये जो कोस ए ये दोनों के नीचे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है? दोबारा से ट्रिक देखो क्या बताई थी पंडित भद्री प्रसाद, हर हर बोले साइन कोस टैन सैक सॉरी कोसैक सैक कोट। तो देखो 1 अपॉन कोस ए, ये कोस है तो 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होगा? सैक ए के। तो यानी कि 1 अपॉन कोस ए कितना आ गया? सैक ए। तो क्या मैंने आपको बताया कि साइन ए अपॉन कोस ए टैन ए के होता है? अभी अभी बताया। अगर आप बिना नींद के देख रहे हैं तो ये कितना आ गया? टैन ए। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी होगी राइट हैंड साइड। अब आपको पता चला मैंने चीजों को किस तरीके से ऐसे क्यों किया। तो बेटा काफी टाइम हो चुका है, 1:30 बजने को आया, तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, अगर आपको वाकई में लग रहा है ये हेल्पफुल है, नहीं भी है तो बताइए ज़रूर कमेंट्स में। मुझे आपके अच्छे बुरे कमेंट्स बिल्कुल एक्सेप्ट हैं, लेकिन स्टडी के रिलेटेड ही होने चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।